इधर देखो। कि वह हमारे कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत तिलक लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले सर्वप्रथम मैं प्राचार्य महोदय की अनुपस्थिति में प्रोफेसर नीना कुमारी एवं विशिष्ट अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ज्योति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीप हरतु मे पापम सद्या दीप नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीप हरतु मे पापम सद्या दीप नमोस्तुते। डॉक्टर एसपी सरस्वत जी के अनुपस्थिति में प्रोफेसर नीना कुमारी से अनुरोध करती हूँ कि वह पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी को स्मृति चिन्ह एवं नारिकेल फल देकर उनका सम्मान एवं स्वागत करें। अब मैं संस्कृत विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर ममता शर्मा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम संस्कृत दिवस का समापन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये एक हफ्ता कार्यक्रम चलता है। तो आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि शाश्वत अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सर, मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं। तदुपरांत राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एसपी सरस्वत जी, जो आज इस कार्य में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उपस्थित नहीं हो सके, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ, क्योंकि चूंकि मैं पहले किसी भी
लीडर के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि कोई भी कार्य जब हमने करना होता है वो किसी चीज के लिए हमें मना नहीं करते हैं। इसलिए सर, आप यहाँ तो नहीं हैं, पर फिर भी मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसके बाद हमारे शिक्षक समूह सचिव प्रोफेसर नीना कुमारी, जो आज प्राचार्य जी की स्थान पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। हमारे इंग्लिश विभाग से, आंग्ल विभाग से आए हुए प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया खजूरिया जी, डॉक्टर सीमा मल्होत्रा जी, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। क्रम देखने के लिए उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। क्योंकि बच्चे अपनी क्लास छोड़कर यहाँ आए हैं तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि संस्कृत का विकास हो रहा है, और विकास होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जीना और मरना इसी संस्कृत पर निर्भर है। इवन देन कि आपका जो विवाह है वो भी संस्कृत के बिना नहीं हो सकता। जो मंत्रोच्चारण होते हैं उस समय, जहाँ जो जितने भी संस्कार हैं हमारे, वो सारे संस्कृत में ही मंत्रों द्वारा होते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, सभी भाषाओं की जननी है, फिर भी हम अपनी माँ को कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। शिवं सत्यं सुंदरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधर अभयंकरा जय जटाधर अभयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी ओंगडी बागंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ
विश्वनाथ विशंबरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशापतम महादेव महान बोले सदा शिव शिव शंकरा सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा जय जय जयति जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ये हमारी अंतिम प्रस्तुति है, किंतु आपके मुझे पता है बच्चों आप बड़े ही उत्साह के साथ जब आए थे बैठे थे, थोड़ा सा इंतजार और कर लो, प्रतीक्षा कर लो, सिर्फ 10-15 बल्ले बल्ले हुशा हुशा बल्ले बल्ले हुशा बल्ले ओ बल्ले बल्ले तुम्हें विशत शोलना शाद शाद तुम्हें विशत शोलना ये बच्चे ने एक कोट लिखा था, उसकी जगह मैं बोलने लगी हूँ। अपनी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए, अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। था हमारे बीच आज महान हस्ती यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हस्ती ऐसी हैं जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। और वो हैं प्रोफेसर विषय मूर्ति शास्त्री जी। सर, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर आए, क्योंकि गुरुओं का उपदेश सुनने के लिए कौन नहीं बेताब होता, मैं तो हूँ। तो सर आप मंच पर आइए और अपने विचार प्रस्तुत कीजिए और हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाएं कि आज का जो आपका हमारा कार्यक्रम है वो आपको कैसा लगा, और आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए कि हमारे बच्चों को भी वो दीक्षा मिल जाए जो एक गुरुओं को मिलती है। हंसैर्भ्रमति जगगणे दक्षिणे चाक्षुसूत्रम वामे हस्ते च दिव्यं वरकणकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं स्वां वीणां वादयन्ती निजकरकमलैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा
कर कमल धरा भारती सुप्रसन्ना। यद्यपि आज हमारे प्राचार्य यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मैं उनको संबोधित कर रहा हूँ। आदरणीय श्री एस.पी. सारस्वत प्राचार्य जी उपस्थित हैं मंच के सभागार में। आदरणीय डॉक्टर नीना जी और इस कार्यक्रम की संयोजिका सम्माननीय डॉक्टर ममता जी, जितना मुझे संभव हो सका है तो आदरणीय श्री सीमा मल्होत्रा जी, डॉक्टर सुषमा जी, हिंदी विभागाध्यक्ष और मैथ विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुषमा मैडम जी, और जो मंच पर गण्यमान्य उपस्थित हैं सभागार में, तथा मेरे प्रिय छात्राओं। मैं छात्रा नहीं कहूँगा, बल्कि भगवती के अनेक रूपों में जहाँ पर विराजमान ये सभी सरस्वती की आराधना करने वाले आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पर आपने उपस्थित किया है, ये वास्तव में एक बहुत ही दिल को स्पर्श करने वाला था, क्योंकि कार्य बहुत होते हैं, लेकिन कार्य में जान डाल देना ये एक बड़ी बात होती है। जो इसके निर्देशक होते हैं, जो इसकी रिहर्सल करवाने वाले होते हैं उनका, और जो करने वाले होते हैं, जो प्रस्तुति देने वाले होते हैं, उनका बड़ा विशेष महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के अभिनय लिखे हैं। वहाँ कहा है कि भवेद अभिनयोवस्था अनुकारः स चतुर्विधा आंगिको वाचिकश्चैव आहार्यः सात्विकस्तथा। जिसको एक्टिंग बोलते हैं आप सभी, वह अभिनय है। और अभिनय के 4 प्रकार हैं। एक अभिनय होता है आंगिक अभिनय, जिसको अंगों के द्वारा बतलाया जाता है। हाथ इधर किया, हाथ उधर किया, पैर किया, ये आंगिक अभिनय होता है। वाचिक, वाणी के द्वारा बोला जाने वाला जो बातें हैं, मतलब मध्यम स्वर से, ऊंचे स्वर से, उससे और ज़्यादा ऊंचे स्वर से गा करके बोलना, इस प्रकार का ये वाचिक अभिनय होता है। एक आहार्य अभिनय होता है। आहार्य अभिनय होता है जो अपने वस्त्र लगाए हुए हैं, वेशभूषा लगाई हुई है, उस वेशभूषा को कभी इधर कर देना, कभी उधर कर देना, कभी उसके इशारों से किसी को समझा देना, ये आहार्य अभिनय होता है। और एक सात्विक अभिनय होता है, लेकिन सात्विक अभिनय जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। वो स्तंभ, भौचकार्यायन, स्वेद, जैसे कि मान लो आपने सभी ने देखा होगा कि कोई अभिनय कर रहा है मंच पर, तो पसीना कब अभिनय कर रहा है, उसको अभिनय करते करते पसीना आ गया, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, आया तो नहीं होता, लेकिन अभिनय करता है और दूसरों को प्रतीत करवा देता है कि भाई ऐसा है। रोमांच, बिल्कुल रोमांच हो जाना, बेपथु कांपने लग पड़ना, और विवर्ण लाल पीला रंग हो जाना, अश्रुप्रलय आंसुओं की झड़ी लगा देना, ये इत्यष्टौ सात्विका स्मृता, ये सात्विक अभिनय होते हैं। तो मैंने आज जहाँ पर आपने जो प्रस्तुतियाँ की हैं, ये सभी अभिनय, 4 प्रकार के अभिनय मैंने यहाँ पर देखे हैं। और बच्चियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से वो जहाँ पर अभिनय प्रस्तुत किया है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि नहीं आने कितना परिश्रम बच्चों ने किया है और कितना परिश्रम इनके जो निर्देशक हैं उन्होंने किया है। ममता जी ने करवाया है या दूसरे जो जितने भी लोग हैं उन्होंने करवाया है। ये वास्तव में अभिनंदनीय है, श्लाघनीय है और प्रशंसनीय है। मैं ये कहूँगा कि
आपने यहाँ पर सरस्वती के उपलक्ष्य में आपने एक संस्कृत समापन समारोह इस विश्वविद्यालय में जो किया है वो वास्तव में आप अभिनंदनीय हैं। और इस प्रकार का ऐसी प्रस्तुतियाँ दी हैं, उन प्रस्तुतियों से सबका मन जो है वो मोहित कर लिया है। और ये वास्तव में मैं यही कहूँगा कि दिन प्रतिदिन और आप आगे बढ़ें, बच्चे हमारे जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें और ये अपनी शिक्षा में परिपूर्ण होकर के अपने आप को भी उन्नत करें, समाज को भी उन्नत करें, देश को उन्नत करें। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में जान लगा करके काम करें, और जिससे कि हम सभी, आप सभी, हमारा ये कॉलेज, हमारी ये यूनिवर्सिटी, हमारे जो गुरुजन दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर प्राप्त हों। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ कहूँगा कि सर्वे भवन्तु को बधाई देता हूँ और आपका वंदन करता हूँ। आपने मुझे यहाँ पर आने का समय दिया, मैं आपका इसलिए भी आपका वंदन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय भारत। महोदय, आपके इन वचनों से हमारा तन मन शुद्ध हो गया। ज़्यादा तो मैं नहीं कहती, कम से कम 100 में से 80% बच्चों ने तो सुना ही होगा ध्यान से, और मुझे लगता है अमल भी करेंगे, जैसा कि गुरुजन ने बताया यहाँ पे आके। मैंने पहले ही कहा था, गुरुमुख वाणी जो है बड़े कम लोगों को नसीब होती है, और आप खुशकिस्मत हैं। आपने इनको शायद वैष्णो माता की आरती में भी देखा होगा नवरात्रों में। तो मतलब इनके मुख से सुनना साक्षात ईश्वर के मुख से सुनना एक बराबर है। आचालम पंगुम लंघते गिरिम जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अब औपचारिक धन्यवाद के लिए मुझे बुलाया गया है, परंतु मेरा औपचारिक धन्यवाद करना जिस तरह से सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, क्योंकि मेरे सामने मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं, उनके सामने अगर मेरा बोलना भी मेरे लिए कठिन हो रहा है, दुष्कर हो रहा है, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम परम आदरणीय अनुपस्थित प्राचार्य महोदय, आदरणीय प्रमुख शिक्षक सचिव प्रोफेसर नीना कुमारी जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री महाविद्यालय के आचार्य एवं आचार्याएं तथा छात्राएं। सबसे पहले मैं तो संस्कृत विभागाध्यक्षा डॉक्टर ममता जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अहर्निश इस कार्यक्रम के लिए परिश्रम किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं सबसे प्रथम उनका ही धन्यवाद करूंगा। इसके उपरांत मैं प्रोफेसर नीना कुमारी जी का धन्यवाद करता हूं, जो महाविद्यालय के कार्यों में निरंतर कार्यशील हैं, परंतु व्यस्त होते हुए भी संस्कृत दिवस के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। इसके लिए मैं संस्कृत विभाग की ओर से उनका वंदन, अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूं। इसी क्रम में मैं आज के विशिष्ट अतिथि, जो बड़े धीर, गंभीर, मेधावी, यशस्वी, ओजस्वी, कुशल वक्ता, कुशल नेतृत्वकर्ता प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी, जिनकी पहचान भारत में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में है, संस्कृत के प्रति घनिष्ठ लगाव के चलते बिना एक क्षण सोचे ही इस कार्यक्रम के लिए अपनी अनुमति प्रदान कर देना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तम जी का तो मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जितने दिन ये हमारे साथ रहे हैं, हमारी यहाँ प्रैक्टिस चलती रही है, तो ये हमारे साथ यहाँ जुड़े रहे हैं। तो प्रीतम जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे भाई साहब हैं, मेरे भाई भी लगते हैं, ये जो मीडिया पर्सन हैं, उनका मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। तो अब मैं अंत में ये कहूँगी, एक फोटोग्राफ ग्रुप फोटोग्राफ यहाँ होगी। सभी यहाँ पे आ जाए, जो हमारे आचार्य हैं, प्राचार्य जो भी हैं, मैडम्स हैं,